चलो शुरू से एक बार यहाँ न्यू बनाते बन जाएगा आपसे, है ना। न्यू बना के स्लाइड ऐड करते बन जाएगा। स्लाइड ऐड करे थे, उसके साथ में आप देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो हमारे पास में स्लाइड ज़्यादा हो गई है कि नहीं। ज़्यादा के बाद और ज़्यादा भी हो सकती है, 10 के बाद 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, या 500 हो सकती है, ठीक है, जैसा भी है। तो उसके लिए हमको, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ देखें तो देखो अबाउट एजुकेशनल स्किल। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंतर्गत आप और स्लाइड भी रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 10th की जानकारी आप अलग स्लाइड में देना चाहते हैं, 12th की अलग देना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के अलग, कोई डिप्लोमा कोर्स है, कोई अदर डिग्री है तो उसकी अलग देना चाहते हैं, तो आपकी स्लाइड और ऐड हो जाएगी। जैसे राइट क्लिक करोगे तो ऐसे न्यू स्लाइड ऐड होते जाएगी। और न्यू स्लाइड हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से स्किल, तो स्किल्स में एक ही स्किल थोड़ी होगी, और ज़्यादा हो सकती है। तो स्किल्स में भी ऐसे कर लो कि स्लाइड हो सकती है। अब मैं इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करता, सीधा कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, 4 स्लाइड हो गई। इसके अंदर मान लो आपकी और ज़्यादा स्लाइड है, तो देखो एजुकेशनल के अंतर्गत इतनी स्लाइड हो गई, स्किल के अंतर्गत देखें तो यहाँ हो गई। हॉबीज़ इंटरेस्ट रहने दो, फैमिली बैकग्राउंड भी रहने दो, स्ट्रेंथ भी रहने दो, फ्यूचर गोल के अंतर्गत चाहते हैं आपकी और रखना चाहते हैं। तो देखो हर एक चीज़ के अंतर्गत कोई सब टॉपिक में हम काम करना चाहते हैं। अब स्लाइड हमारी हो गई कितनी, 23। अब उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई बोले कि फैमिली बैकग्राउंड को समझाओ, तो आप ऐसे सर्च करोगे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं ना। तो इसके लिए कोई सरल तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है एक सेक्शन। सेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से उसको अलग बांट दिया जाता है। हम मान लीजिए एजुकेशनल बैकग्राउंड को अलग बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पे सेक्शन लाना चाहते हैं राइट क्लिक करें, देखो क्या आ रहा है, ऐड सेक्शन में गए, देखो क्या ये रीनेम करने का आ रहा, तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम फिर से कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, अनटाइटल। तो राइट क्लिक करेंगे और देखो क्या आ रहा है, रीनेम, है ना। तो यहाँ पे हम जो है एजुकेशनल कर देते, ठीक है, इसका नाम क्या कर देते, एजुकेशनल। तो यहाँ पे इस सेक्शन का नाम क्या हो गया बताओ ज़रा, एजुकेशनल। अब हम चाहते हैं एजुकेशनल के नीचे क्या है, स्किल्स। तो इसको भी हम करना चाहते हैं, सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो जस्ट उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा देखो, ऐड सेक्शन, और इसका नाम भी क्या कर देंगे, स्किल्स, जिस नाम से बनाना चाहते हैं। 2 सेक्शन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट एक और सेक्शन हम कर देते हैं, क्या, यहाँ पे कर देते हैं अदर, ठीक। अगर आप नाम देना चाहते हैं दे देना। नीचे आप एक और करना चाहते हैं फ्यूचर गोल, तो इसको क्या कर दो, फ्यूचर गोल। ये हमारे हो गए सेक्शन, ठीक है। सेक्शन क्यों बनाते पता चल गया, ढेर सारी स्लाइड को अलग अलग कैटेगरी में बांटना उसके लिए। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन आ गया। डिफ़ॉल्ट का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। इस पर एक एरो बटन आ रही है जो डाउन और झुकी हुई है। झुकी का मतलब क्या है कि सारी स्लाइड दिख रही है, एक्सपेंड। और जैसे हम इसको कर देंगे सीधा, तो देखो सारी स्लाइड हो गई हाइड। तो एक होता है कॉलेप्स और एक होता है एक्सपेंड। कॉलेप्स मतलब समझ रहा है, सबको अपने अंडर में। जैसे मान लो फेसबुक है, तो फेसबुक ने व्हाट्सअप को भी कॉलेप्स कर लिया, इंस्टा को भी कॉलेप्स कर लिया, थ्रेड तो उसका ही अभी बनाया वाला प्रोडक्ट है। तो किसी दूसरी चीज़ को अपने अंडर शामिल कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, कॉलेप्स। और अलग अलग बिखेर देना मतलब एक्सपेंड करना। तो अभी एक्सपेंड मोड में है तो कॉलेप्स करते जाओ। देखो ये, अब ऐसे एक एक थोड़ी करेंगे, हो सकता है 50 सेक्शन हो, अभी आपके पास 3-4 ही है, तो 50 सेक्शन होंगे। उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, तो देखना नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड ऑल और कॉलेप्स ऑल। तो एक्सपेंड का मतलब समझ रहा है, खुलना, तो सभी को खोलना है, मतलब एक्सपेंड ऑल। फिर राइट क्लिक करें तो कॉलेप्स ऑल। अब ऐसे ही ये सेक्शन को ऊपर की ओर ले जाना तो मूव अप कर दो या मूव डाउन कर लो, जैसी आपकी इच्छा। हटाना है तो रिमूव ऑल सेक्शन कर सकते हैं, सेपरेट सेक्शन, उसके साथ में स्लाइड भी हटा दो। जैसे मान लो किसी एक लीडर को हटाना है, तो लीडर को हटाना तो ओनली सेक्शन हटा दो। परंतु यदि लीडर के साथ साथ स्लाइड भी हटाना तो सेकंड थर्ड ऑप्शन। और अगर सिर्फ सेक्शन हटाना सभी को तो ऑल सेक्शन। तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन है, एक बार प्रयोग करके देखना आप। तो चलो अभी अपन इसको कर देते हैं एक्सपेंड, और फिर से कर लेते हैं कॉलेप्स। अब आपसे कोई बोले दूसरे दिन आप आए कि भाई आपने पिछले डे एजुकेशनल डिटेल समझा दिए थे, अब नेक्स्ट समझाओ। तो आप नीचे स्क्रॉल करने की वजह से जाओगे, सीधे स्किल में जाओगे, स्किल खुल जाएगा और समझाना चालू। तो इससे हमारा काम आसान हो गया, मतलब समय भी बचा है। अब एक और चीज़ हमको दिख रही है कि भाई जैसे एजुकेशनल डिटेल है, तो उसमें जो फॉन्ट है वो यहाँ पे फॉन्ट नहीं आएंगे। देखो आ रहा है क्या, बार बार करना पड़ेगा कॉपी। तो हमने कल देखे थे कि जब भी हमको सेम चीज़ें लेके आना है, यूनिफॉर्मिटी रखना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे मास्टर स्लाइड। तो मास्टर स्लाइड के लिए कहाँ जाओगे आप, व्यू में। और व्यू में जाके आप जो है यहाँ पे देखोगे तो मास्टर व्यू के अंतर्गत पहला ऑप्शन है स्लाइड मास्टर। है तो 2 ऑप्शन, और हैंडआउट्स जो हाथ से बांटते ही कि नहीं,
जैसे देखे होंगे एग्ज़ाम देने देखे निकलते हैं तो पर्चे बांटते होंगे, तो पर्चे जो स्लाइड के फॉर्मेट होते हैं उसी को बांटना मतलब हैंड आउट्स मास्टर के अंतर्गत हम चेंज कर सकते हैं। जैसे नोट्स नोट्स नीचे आती है, देख रहे हैं आप, ये देखो, इसका मास्टर मास्टर चेंज करना तो ये कर सकते हैं। अब मास्टर का मतलब क्या है, मास्टर मतलब अनाउंस हो गया है तो सब ने फॉलो कर लिए, तो ऐसे ही हम यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। अब अनाउंस अलग अलग करेंगे, मान लो कंप्यूटर क्लास के बच्चे तो उनके लिए अनाउंसमेंट अलग होगा, एलएलबी वाले हैं तो उनके लिए अलग होगा। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे स्लाइड ये वाली है कौन सी, टाइटल और कंटेंट। एक स्लाइड आपको दिखती होगी ओनली टाइटल, तो टाइटल स्लाइड तो आपको पता है एक ही रहती है एक प्रेजेंटेशन में, कि दो रहती है, एक ही रहती है। हो सकता है एजुकेशनल के जो मतलब आपका सेक्शन दिया है सेक्शन स्लाइड हो सकती है मल्टीपल, है ना। तो कितने सेक्शन बने हमारे पास, देखो 4-5, तो हर एक में सेक्शन स्लाइड एक सी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चेंजेस। पर अभी हमारे पास में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी है, टाइटल और कंटेंट वाली, देखो हर जगह वही दिखेगी। तो हम इसकी मास्टर जो स्लाइड है उसको चेंज करते हैं। क्या क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए हमें फ़ॉन्ट आ जाए कौन से जो हमने रेगुलर लिए हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाए कि जैसे बुलेट्स नंबरिंग कैसे लेना है, उसका कलर कैसे लेना है, हेडिंग का कलर, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा सब में सेम आए, ठीक है, या पीछे लोगो आ जाए, लोगो समझते हैं ना, आइकॉन वगैरह। तो इसकी चेंज करना है हमको, तो कहाँ जाएंगे, व्यू, और व्यू में जाकर आप स्लाइड मास्टर पर क्लिक कर दो। पहले ध्यान रखना किसकी चेंज करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना पहले, और स्लाइड मास्टर में गए। हेडर एंड फुटर पढ़े कि नहीं पढ़े ना, तो हेडर एंड फुटर पढ़े हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। वाटर मार्क भी पढ़े होंगे, है ना, वाटर मार्क मतलब हर पेज में सेम चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, इस फॉन्ट को डिलीट नहीं करना है, इस फॉन्ट को डिलीट नहीं करना, जो लिखा है सेम टू सेम रहने दो, सिर्फ आपको काम क्या करना, फॉर्मेटिंग करना। तो हम जाते हैं, इसका फॉन्ट कर देते हैं कलाम फॉन्ट कर देते हैं, थोड़े फॉन्ट साइज आप क्या कर लो, बढ़ा लो, ज़्यादा मत बढ़ाना। उसके बाद इसको कर दो थोड़ा सा बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद अपन देखे थे ब्लू कलर लेना था अपने को, ठीक है। और अगर आप अलाइनमेंट वगैरह लेना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, जैसे टॉप में रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है। एक्सेल में पढ़े, है ना, सेल में आपको टेक्स्ट कैसे रखना है, डायरेक्शन भी आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, पर उपयोगिता नहीं है इसकी उतनी, हॉरिजॉन्टल सबसे बेस्ट है। चलो ये तो बेसिक चीज़ हो गई है इसकी। अब हम जो है यहाँ पे काम करते हैं। अब बताओ, जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी थोड़ी दूर रहना चाहिए, साफ साफ देखने के लिए। पता चल रहा है एकदम से चिपका दी, एक के ऊपर एक रख दिए, तो ऐसे में अच्छा लगेगा क्या, नहीं। एक लाइन का गैप है भी, देखो ज़रा ध्यान से, मात्र एक लाइन का, हम चाहते हैं 1.5 लाइन का हो जाए, ठीक है। अब ये 1.5 लाइन का हमने कर दिए। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो मेन टॉपिक लिख रहे हैं अपन, तो मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक लिखेंगे तो नंबर चेंज होना चाहिए, बुलेट से तो बुलेट चेंज होना चाहिए। तो पहली बुलेट्स आप अपने हिसाब से कर दो, यहाँ पे ये दे जाओ, और यहाँ पे आप स्टार टाइप का कुछ भी यहाँ पे बना दो, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ तो आप इसका जो है ये वाला बना दो, और थर्ड अगर लेबल है तो उसके लिए क्या बना दो, कोई दूसरा बना दो, जैसे टिक मार्क लगा देते हैं या ये स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। बाकी हमको लेना नहीं रहता, क्योंकि मेन हेडिंग, सब हेडिंग, और सब हेडिंग के अंदर में कुछ और हेडिंग हो सकती है, फोर्थ हेडिंग फिफ्थ हेडिंग तक हम नहीं लेते हैं। अब ये हर पेज में अगर डेट एंड टाइम लेना तो ठीक है, नहीं तो ये हटा दो। देखो बॉर्डर पर क्लिक करें, ये हटा दिए, इसको भी हटा दिए, यहाँ पे हटा दिए। अब ये हटाने से अच्छा है कि हम और कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हम चलते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे भी शेप आएगा, शेप में ले आए यहाँ पे, और यहाँ हम लिख देते हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई हमको क्या लिखना, हमारी कंपनी का नाम, ऑथर का नाम, या जो भी लिखना चाहते हैं लिख दो। चलो इसकी बॉर्डर हटाना, बॉर्डर तो आपको पता है, सारा चीज़ें वही है जो हमने पहले पढ़ चुके। राइट क्लिक करें और यहाँ लिख दो एडिट टेक्स्ट, और यहाँ लिख दो डिज़ाइन बाय, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद हम जो है क्या करना चाह रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है देखो थोड़ा सा गैप ज़्यादा ले रहा है, इसको अपन ने थोड़ा सा चिपका दिए, और इसको भी ऊपर क्या कर दिए, मैनेज कर दिए। अब इधर जगह रखना तो ठीक है, जैसे कभी कभी आप जो है मान लो आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपकी कैमरा में फ़ोटो भी आती है, आती ही ना, कभी कभी देखे होंगे लेक्चर में। तो यहाँ पे आप जो है प्रेजेंटेशन नहीं बनाना चाह रहे, इतनी जगह आप पढ़ाओगे तो दिखेगा, बाकी जगह आपका मैटर दिखना चाहिए, ये चीज़ें रहने दो। इसको भी चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, और इसके फ़ॉन्ट आप छोटे कर दो थोड़े से, होम में जाओ, थोड़े से फ़ॉन्ट इसके छोटे कर दो। यहाँ चाह रहे हैं हम कि लोगो आए, लोगो मतलब समझ रहे हैं ना, कोई जो भी कंपनी हमारी संस्थान है उसके लिए लोगो आए। इंसर्ट में गए, पिक्चर, दिस डिवाइस में गए, और दिस डिवाइस में जाने के बाद डाउनलोड में जाकर लोगो ढूंढ लेते हैं। चलो नीचे लोगो पड़ा होगा, ये देखो ये है, और ये लोगो आ गया। इसको आप क्या करो, छोटा, और छोटा करके किनारे में लगा दो, ठीक है।
अब ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना है वो आपके हिसाब से कर लेना भाई। इसको आप साफ साफ दिखाना चाह रहा है, नहीं दिखाना चाह रहा है, ट्रांसपेरेंसी में जाओ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, देखो ये थोड़ा सा लाइट दिखेगा। बीच में बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। बीच में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ओपेसिटी ज़्यादा रहती था। अब बताओ और क्या करना चाह रहे हैं अपन, जो चीज़ें बेसिक थी सब हो गई है ना। अब हमारे पास में स्लाइड मास्टर जो दिखता है इसको कर दो क्लोज, कभी भी ध्यान देना है ना, उधर से ऊपर से बंद मत करना। जैसे हमने क्लोज करे हैं, अब बताओ हमने एक में करे हैं, देखना जरा सब स्लाइड को देखो, जरा डिज़ाइन देखो, ये देखो क्या हुआ है, सब में आ गया। अब यहाँ लाइन गैप जो है, मतलब हमने वैसे ही भी लाइन को क्या कर दिए थे, मतलब एक प्रकार से एक लाइन का अंतर था तो वो ऑलरेडी दूर दूर हो गया है। इसको हटा दो, लाइन के जो गैप थे बीच में एक लाइन छूटी थी ना, वैसे ही उसको हमने हटा दिए। यहाँ पे भी हटा दो। ध्यान से देखो, हमने जो काम किए हैं वो आ गया है। बुलेट्स सिंपल आ रही थी, कैसी आ गई है ना। चौकोन वाला जो आइकॉन है वो आ गया। अब देखो हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, चलो यहाँ पे हम जो एजुकेशनल डिटेल के अंतर्गत लिख देते हैं डीसीए के बारे में, ठीक। और डीसीए के अंदर पता आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पढ़ते हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, इंटरनेट या जो भी है आप पढ़ते हो। तो आप ऐसे ही फॉर्मेट में नहीं लाओगे, कैसे लाओगे, टैब मार के लाते हैं ना, मतलब उस पॉइंट के अंदर अगर कुछ पॉइंट बनाना टैब मारते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं हार्डवेयर बेसिक्स है ना, फिर पढ़ते हैं अपन सॉफ्टवेयर बेसिक्स है ना। इसके अलावा और दे दो कि भाई अपन जो है प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। अब हार्डवेयर के अंदर भी तो कुछ पढ़ोगे, सीपीयू पढ़ोगे, मदरबोर्ड पढ़ोगे, तो एंटर करेंगे फिर टैब दबाएंगे तो क्या पढ़ोगे भाई, सीपीयू है, मदरबोर्ड है। अब देखो जरा, जबकि पहले क्या हो रहा था कि हर एक के पॉइंट्स सेम थे, अभी अलग अलग है, क्यों, क्योंकि हमने चेंज कर दिए हैं। और लोगो आ गया, देखो जरा, देखो दूसरी स्लाइड में आया कि नहीं। ये काम हमको हर बार करना पड़ रहा था, अभी करना पड़ा क्या, नहीं। अब मान लो यहाँ राइट क्लिक करके बाद में नई स्लाइड जोड़ेंगे तो क्या ये फॉर्मेट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो हमारा जितनी थी उसके लिए अपन ने कर दिए। तो बताओ आएगा कि नहीं, नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो हमने काम करे हैं वो अभी स्लाइड में करे हैं जितनी थी, अब नई स्लाइड ऐड करेंगे तो आएगा कि नहीं, जो हमने मास्टर स्लाइड में चेंजेस करे हैं, बताओ आ जाएगा कंफर्म। देखो आ गया, मतलब हमने चेंज करे हैं डॉक्यूमेंट में, कौन सा, सेल्फ इंट्रोडक्शन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ जो भी हमने काम करे, अच्छा स्लाइड कौन सी ली हमने अभी, ये वाली। अब मान लो हम एजुकेशनल डिटेल के ऊपर राइट क्लिक करते तो न्यू स्लाइड लेंगे, तो न्यू स्लाइड लेंगे फिर से टाइटल कंटेंट आ गए, जबकि हम चाह रहे हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर हम सेक्शन टाइटल देना चाहते हैं। सेक्शन टाइटल में लिखा होना चाहिए एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, या जो भी है हेडिंग टाइप, पर ऐसे में देंगे क्या, नहीं। तो यहाँ एक ऑप्शन दिखता है, देखो स्लाइड, न्यू स्लाइड करके, न्यू स्लाइड के साइड में एक और ऑप्शन दिखेगा लेआउट, दिख रहा है। तो लेआउट में जाएंगे, देखो यहाँ लिखा होगा टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, और एक लिखा होगा सेक्शन हेडर। तो जैसे ही हमने सेक्शन हेडर करे तो देखो क्या हो गया है, यहाँ पे उसका टाइटल आ गया और सब टाइटल आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ चेंज करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ना कोई लोगो आया है, ना कोई नीचे बॉर्डर में फुटमार्क आया है, या जो भी चीज़ें आप देखोगे तो कुछ भी नहीं आया है। तो हम इसकी भी मास्टर स्लाइड चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते। फिर से कहाँ जाओगे, व्यू में, मास्टर स्लाइड में जाओगे, देखो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, इनको हटा दो, पूरे को हटा दो, और इनको सेलेक्ट करके आप, हटाना नहीं है ये चीज़, सिर्फ इसमें फॉर्मेटिंग की बात हो रही है। यहाँ इसमें जाओगे, थोड़े फॉन्ट और बड़े करोगे, यहाँ इसके फॉन्ट कर दो क्या आप, कुछ और कर लेते हैं, चलो यहाँ देखते हैं अपन, ढूंढ लेना है स्टाइलिश फॉन्ट, जो भी लेना, ज़्यादा स्टाइलिश मत ले लेना, ठीक है, ऐसे नॉर्मल आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखो अपन ने इस प्रकार से, चलो कोई भी इस प्रकार से ले लियो, और इसी बॉटम में जो है आपका सब टाइटल है उसको भी आप चेंज कर दो, चेंज कर दो या वही रहने दो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, वो आपकी मर्जी, जैसे ये वाला कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें भी अपन लोगो लाना चाहते हैं तो वही इंसर्ट में जाओ और फिर से कहाँ जाओ, अब लोगो लाना तो फिर से आप लोगो ढूंढ लो, कोई भी लोगो लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये गूगल मैप ही लगा देता हूँ यहाँ सेक्शन हेडर में, पहचान के लिए कि हमने बदले हैं, ठीक है। और इसको आप सेंटर में रख दो चाहे तो यहाँ ऊपर। अब इसकी ओपेसिटी बदलना तो फिर से यहाँ जाओ और ये ओपेसिटी बदल दो, ठीक है। नहीं बदलना तो डार्क रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप जाओ कहाँ पे, मास्टर स्लाइड जो दिख रहा है उसको क्लोज कर दो। देखो ये सेक्शन हेडर वाला स्लाइड अलग दिख रहा है,
उसके बाद ये वाला अलग दिख रहा है। अब हम चलते हैं जो स्किल्स है, स्किल्स के ऊपर भी एक और न्यू स्लाइड लाना चाहते हैं, है ना। तो न्यू स्लाइड लाएंगे और इसका जो लेआउट है वो बदलेंगे फिर से। कहाँ से? लेआउट, और ये सेक्शन हेडर। तो देखो ये ऑटोमेटिक आ गया, समझ गए। तो मास्टर स्लाइड का मतलब समझ में आया कि नहीं? मास्टर स्लाइड मतलब एक स्लाइड में चेंज, सब के ऊपर अप्लाई। जैसे मैं आदेश दूंगा तो सब अप्लाई हो जाता है। कि ऐसा बोले उंगली बताऊंगा तो फिर तो अलग अलग होगा। तो मैं उंगली थोड़ी बता रहा हूँ, सब में होना चाहिए। चलो अभी एक चीज़ और है, जैसे हम चलते हैं होम में। तो ये देखो न्यू स्लाइड लाना तो आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। देखो अलग अलग दी है, जो भी स्लाइड लाना ला सकते हैं। पर गलती से अगर दूसरी स्लाइड आ गई है तो चेंज करना तो लेआउट में जाकर कर लेना। वही ऑप्शन वहाँ भी मिलेंगे, वही ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे। सेक्शन वाला समझ गया, सेक्शन यहाँ से भी आता है और वहाँ से भी आता है। बाकी बताओ मुझे, फॉर्मेटिंग वगैरह बन जाएगी पूरी। चलो एक एक और कलाकारी देखते हैं। यहाँ पे मान लो अपन ने क्या लिखे हैं, उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे PGDCA, या फिर सिंपल लिख देते हैं हम क्या। ऊपर चलते हैं और यहाँ एक न्यू स्लाइड लेकर आते हैं और इस स्लाइड का लेआउट बदल देते हैं। टाइटल एंड कंटेंट यहाँ लिख देते हैं अपन कोर्सेस। और कोर्सेस में क्या क्या है बताया जा रहा है? DCA, बड़ा क्यों नहीं आ रहा है ना, PGDCA, BCA, MCA। अब इसको हमको बुलेट्स में नहीं लाना था, कैसे लाना था? स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट समझते? डब्बे डब्बे बने रहे, एरो बनी रहे। तो उसमें हमको कहाँ जाना पड़ता है? पहले इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट में, और फिर लिखते। तो लिखते तो बहुत ज़्यादा पंचायत होती है। अब ठीक है कर लेते हैं हम पंचायत, पर लिख दिए हैं तो अब दिक्कत ये हो गई है कि इसको कॉपी करेंगे, फिर शेप लाएंगे और वहाँ ले जाकर पेस्ट करेंगे, लंबी प्रोसेस है। तो हम चाहते हैं यही हमारे स्मार्ट आर्ट में बदल जाती है। एक ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट जाओ क्लिक कर दो, स्मार्ट आर्ट में बदल जाएगा। देखो है चमत्कार। तो ये काम आप कर सकते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ से देखो फॉर्मेटिंग बदल दो, ये तो पुरानी ऑप्शन है, ठीक है, जो हम करते थे। परंतु अभी क्या हो रहा है कि सीधे हम जो है लिखे वाले को बदल सकते हैं 1 सेकंड में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, होम में चलो, और होम में चलने के बाद फिर से चलोगे तो आपको जो है यहाँ सेप मिलेंगे। सेप आप ला सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज भी आप कर सकते हो, पीछे ले जाना, सामने लाना। कोई सेप सामने आ गया तो सेंड टू बैक कर सकते हो। एक्सेल में ज़रूरत नहीं पड़ती, पावर पॉइंट में करे थे। फाइंड रिप्लेस आप कर लेना। फाइंड का मतलब ढूंढना, कोई शब्द ढूंढना है। जैसे मान लो आप DCA ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड कर लो, जहाँ जहाँ DCA लिखा होगा वो उसको ढूंढ लेगा, ठीक है। ठीक, ये देखो ढूंढ लिया 3 जगह और ख़त्म कर दिया। यहाँ रिप्लेस में जाओगे तो DCA के बदले में क्या लिखना चाहते हो तो बदल सकते हैं। जैसे मान लो पूरे डॉक्यूमेंट में छिंदवाड़ा लिखा है और वही डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं किसके लिए? भोपाल के लिए। तो सीधा आप जाओ कहाँ पे? रिप्लेस में, क्या लिखो? छिंदवाड़ा, और नीचे क्या लिख दो? तो 1000 बार भी लिखा होगा तो रिप्लेस ऑल कर देना, एक बार में रिप्लेस, ठीक है। करके देखना इसको। MS वर्ड में भी है ऑप्शन। चलो इंसर्ट में बताओ, टेबल करे थे, पिक्चर हो गया, शेप हो गया, 3D मॉडल हम इंटरनेट से करते हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है। इसके अलावा हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि आप यहाँ पे जब जाओगे शेप में, तो शेप में सबसे बॉटम में जाना। देखो एक बटन दिखती होगी, एक्शन बटन दिख रही। तो एक्शन बटन पहली वाली जो लाओगे वो कहलाएगी आपकी प्रीवियस स्लाइड। देखो ऑटोमेटिक आ गया होगा प्रीवियस स्लाइड, ओके कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर जाओगे इंसर्ट में और यहाँ नीचे जाओगे तो नेक्स्ट स्लाइड इधर कर दो, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या आ गया? नेक्स्ट स्लाइड, ओके करो। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद देखना, हम ये बटन लगाया जरूर है पर एरो की से भी हम काम कर सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट बटन क्या काम करेगी? क्लिक करेंगे देखो पीछे की स्लाइड आ गई, एरो की से भी काम हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जो है इसमें और बटन ला सकते हैं, आप लाकर देख लेना पूरी यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। होम बोले तो आप पहली स्लाइड जहाँ बनाए होंगे होम वहाँ पहुँच जाओगे, वार्निंग के लिए हो जाता है। ये हो जाता है आपका क्या? रिटर्न के लिए। वीडियो लाना, वीडियो के लिए हो जाता है। किसी नोट को लाना है, डॉक्यूमेंट को लाना है, साउंड लाना है, ये सारी बटन्स दी है। अब बटन तो आ गई है, बटन की सेटिंग करना है। जैसे मान लो आप चेंज करना चाह रहे हैं, इस बटन से आप ऐसा नहीं चाह रहे कि प्रीवियस स्लाइड शो होना चाहिए, तो बदल दो। तो बदलना तो क्या करेंगे? देखो यही ऑप्शन दिया होगा एक्शन, इसमें जाओगे आप बदल दो। देखो यहाँ दिया है। आप मान लो इस बटन से आप गूगल खोलना चाह रहे हैं तो URL दे दो www.google.com। कोई अदर फाइल खोलना चाह रहा है MS वर्ड की, एक्सेल की, हालांकि इतना हम तामझाम नहीं करते, जो है वही काम करते हैं, ठीक है। एक्शन बटन की सेटिंग है, कमेंट यहाँ हम दे सकते हैं। हेडर एंड फुटर यहाँ ज़्यादा उपयोग नहीं होता, जैसे मास्टर स्लाइड काम करती है ना वैसे हेडर एंड फुटर काम करता, पर उपयोग नहीं होता। स्मार्ट आर्ट उपयोग कर लेना जब भी स्टाइलिश लिखना है। डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड के नंबर ला सकते हैं,
ऑब्जेक्ट का मतलब MS वर्ड, एक्सेल या अदर डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ लेकर आना, उसके लिए इक्वेशन वगैरह हो गया। चलिए खाली स्लाइड में चलते हैं और वीडियो ला कर देखते हैं। दिस डिवाइस डाउनलोड रखा होगा वीडियो या जैसा भी है, हम चलते हैं, हमने एक्सपोर्ट करे होंगे वीडियो। देखो यहाँ पेज मेकर का वीडियो है या फिर आपको मैंने PC पैकेज पढ़ाया था, देखो ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन, इसको ओपन करते हैं। देखो ये वीडियो आ गया। अब वीडियो आया कैसे पता चला, प्ले बटन दबाएंगे, देखो वीडियो चालू हो गया वीडियो चालू। देखो यहाँ देखो, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ ले जाओ, इसको पकड़ के खींच दो। चलो बड़ा वीडियो है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अब वीडियो क्यों लाते हैं बताओ जरा प्रेजेंटेशन में, कोई बताएगा? नहीं, वीडियो प्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी वीडियो जैसा चल रहा है, हमने डिज़ाइन कर दिया, पर वीडियो इसलिए लाते जैसे हम कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझा रहा है, उसको समझा पाना आसान नहीं है PPT में, तो हम उसकी क्लिप ला के यहाँ चिपका देते हैं, फिर बोलेंगे भाई ये कॉन्सेप्ट समझा दिए, लो एक बार देख लो। तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, वीडियो लाते हैं। मान लो वीडियो के बदले में हम लाना चाहते हैं साउंड, तो हम चलेंगे इंसर्ट में और यहीं दिया साउंड, ऑन माई पीसी में जाओ और यहाँ पे साउंड दिए होंगे, जैसे मैं साउंड दिखाता हूँ, ये कोई भी एक ले आते हैं। देखो यहाँ इंसर्ट करो और साउंड लेके आएंगे तो साउंड में वीडियो जैसा इंटरफेस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, साउंड का आइकॉन और नीचे आपको प्ले पॉज की बटन दिख रही। ठीक, तो अगर साउंड लाग चिपकाना तो वो भी कर सकते हैं। यहीं कुछ बटन्स भी दिखती है आपको, देखो ये पिक्चर लाने के लिए, स्मार्ट आर्ट के लिए, 3D मॉडल के लिए, वीडियो के लिए, टेबल के लिए, चार्ट के लिए, तो आप वहाँ से लाना चाहते हैं या यहाँ से लाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। उसके अलावा देखो आपको और कुछ ऑप्शन तो दिखने रहे यहाँ पे। डिज़ाइन में देखो, डिज़ाइन में आप चाहते हो कि हमने कस्टमाइज़ करे थे, सीधे क्लिक करो, आपका पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है एक बार में चेंज हो गया, पर मन मर्जी का नहीं आएगा। तो मन मर्जी का नहीं आएगा तो क्या करोगे, Ctrl+Z, जो हम कस्टमाइज़ करते हैं ना वही सही रहता है। तो जो भी आप थीम लाना चाहते हैं ला सकते हैं, ये काम वो करते हैं जिसको बनता नहीं है ना। आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रेजेंटेशन ऐसे दिखते होंगे, तो ऐसे दिखते हैं मतलब रेडीमेड लाए चिपका दिए, पर आपसे तो बनता है, तो बनता है तो कस्टमाइज़ करना, खुद का बैकग्राउंड लगाना, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। अब आप चाहते हो कि स्लाइड का साइज, जैसे टैबलेट में भी रन होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, चौकोन स्क्रीन भी आती, कई ऐसी आती वाइड स्क्रीन, कई और वाइड आती है, तो सबका साइज़ रहता है, रेशो रहता है, साइज़ तो अलग मैटर करता है, रेशो रहता है, तो रेशो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वाइड स्क्रीन मतलब हमारी जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड स्क्रीन चलती है अभी, फ़ोन है और स्क्रीन, इसके लिए जो बनता है वो कहलाता है वाइड स्क्रीन। अगर आप थोड़ा सा रेशो चेंज करना चाहते हैं तो आप कर दो स्टैंडर्ड, और कस्टमाइज़ करना चाहते थे यहाँ आप साइज़ बदल देना अपनी मर्जी से, वैसे उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो फॉर्मेट बैकग्राउंड में सॉलिड ऑलिड जो भी हमने कर लिए थे। ट्रांजिशंस बन गए थे। ट्रांजिशंस में क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं जब आपका जर्क नहीं आना चाहिए, उसके लिए हो जाता है ट्रांजिशंस। इसके बाद हमने एनिमेशन भी पढ़े थे। एनिमेशन का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर एनिमेशन देना है तो क्या करोगे, एनिमेशन दोगे। पर आपने कभी कभी ये भी तो देखा होगा कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ही एनिमेट हो जाओ, ऐसा मान लो आप घर से आए हो तो क्या हुआ आपका आगमन, फिर आप यहीं पे हिलडुल रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, पूछ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, वही एक्टिविटी हो गई। फिर आप जा रहे हो तो क्या हो गया, एग्जिट, तो कितने हो गए, 3। तो ये भी तो 3 ला सकता है ना, अन्याय क्यों करे उसके साथ, आप कर रहे वो काम और वो नहीं करेगा, ये तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधे देखना यहाँ आपको मिलेगा एंट्रेंस, बोले तो आए, एम्फेसिस मतलब हो जाता है एक्टिविटी, है ना, और एग्जिट का मतलब जा रहा है। और एक और हो जाता है कस्टम वाला, तो कस्टम वाला मन मर्जी का होता है। तो पहले हम दे देते हैं क्या, फ्लाई इन मतलब नीचे से आएगा। अब दूसरा दे देते हैं क्या, एम्फेसिस, तो यहाँ पे हम जाओगे तो ग्रो एंड सिंक, लाइटन, कुछ भी कर दो। चलो यहाँ पे हम कर देते स्पिन, ये देखो घूम गया, ठीक। और हम तीसरा दे देते हैं एग्जिट, चले जाओ, फ्लाई इन हुआ था फ्लाई आउट हो जाओ, ठीक। जब हम रन करेंगे 3 रन होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। चलो रन करके देखो या प्रीव्यू देख लो, चलो प्रीव्यू देखो, गया बस बेचारा, ना आया ना एक्टिविटी हुई, मतलब आप उधर ही आए उधर ही निकल लिए। तो मेरे को पता कैसे चला, गए तो गए तो थे, फिर गए तो दोबारा गए, मतलब गलत हो जाएगा। क्यों एक आया, क्योंकि एक दिया। देखो हम चाहते हैं 3 आना चाहिए। तो कोई एनिमेशन को अगर हटाना तो आप नन कर दो, नन करोगे देखो एनिमेशन है क्या, 1 2 3 दिखेगा, मतलब एनिमेशन होगा इस ऑब्जेक्ट में।
तो आप सिंपल आप करो काम क्या, ऐड एनिमेशन में चले जाओ। ऐड एनिमेशन में जाओगे, जितनी मन मर्जी ऐड कर सकते हो, ठीक है। दिन भर यहीं बैठे एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप जो है जैसे मान लो एक्टिविटी यहाँ कर ली, घूम के आ गए, फिर बैठ गए। तो इस प्रकार ऐड एनिमेशन में जाओगे, देखो वही ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगे। तो पहले क्या करे था अपन ने, फ्लाई इन, नीचे से आया, है ना, जाना भी नीचे चाहिए, पर आना और जाना ही काम थोड़ी, एक्टिविटी भी तो करे। तो एक्टिविटी के लिए बीच वाला एनिमेशन होता है। तो बीच वाले एनिमेशन में क्या चाह रहे हैं अपन, हम चाह रहे हैं ये हो जाए स्पिन, घूम जाओ, ठीक। उसके बाद देखो फिर ऐड एनिमेशन में गए और क्या कर दो, फ्लाई आउट कर दो। देखो हमने तीनों एनिमेशन दे चुके हैं, 1 2 3 आ गए। अब 3 आ गए मतलब भरोसा हो चुका है कि 3 काम करेंगे, जबकि पहली बार तो हमने 3 4 दे दिए तो उसके बाद भी एक ही आया था। अब इसको प्रीव्यू देख लो यहीं पे, या फिर आप सीधे रन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रीव्यू इसलिए देखना होता है, बार बार रन करने की पंचायत नहीं रहती। यहाँ जाओ और सीधे जाकर आप प्रीव्यू कर लो। तो देखो एक आया, दूसरा आया और ये तीसरा गया, ठीक। अब हम चाहते कि भाई भाग मत, उधर जा, तो भी कर सकते थे, ठीक है। तो हम इस वाले 3 वाले को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे, दबा दिए तो बचे कितने, 2, मतलब फ्लाई आउट हट गया है। अब हम चाहते हैं कि ऐड एनिमेशन में जाकर जो चौथे नंबर का था ना वो कर लेते हैं, ठीक। तो चलो अभी हम जो है इसको क्लिक करते हैं और नीचे चला गया वो, हालांकि पर इसके साथ में एक एरो आई होगी, देखो एक लाइन आ गई। तो लाइन आ गई, जो रेड वाला बटन है उसको पकड़ कर आप इधर कर दो, देखो सीधा सीधा करना है ना, ठीक है। आप देखो रन करके, 1 2 और चलो भाग जाओ, ठीक है। तो हमारी मर्जी, कस्टम मतलब समझ रहे हैं, कस्टम मतलब अपनी इच्छा अनुसार भाई ऊपर ले जाना नीचे ले जाना। जैसे आप उदाहरण के लिए उतना अच्छे से कार तो नहीं चला पाएंगे यहाँ पे, जैसे हम कार पीएनजी कर लेते हैं, है ना। कौन सी कार लेना अपने को, ये कार क्लिप आर्ट ले लेते, क्लिप आर्ट सही रहेगी। चलो ये वाली ले लेते, इसको हमने क्या करे, कॉपी, कॉपी करोगे तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लाओ और यहाँ ला पेस्ट कर दो, है ना। ये आ गई कार, कार को कर लो क्या, छोटा, और छोटा करके आप इसको चला दो उधर तक, ठीक। अब यहाँ चले अपन, क्या एक ही देना अपने को अभी कस्टम में जाकर लाइन। अब वो नीचे चली गई, नीचे जाती बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम चाहते हैं जो नीचे गई है जो रेड लाइन, इसको पकड़ कर आप क्या कर दो, इधर सामने साइड कर दो, ठीक। अब देखना, अब रन करके देखो। अब इतने तेज़ नहीं चलना चाहिए, स्टार्ट होते बराबर इतना तेज़ थोड़ी चलती, फर्स्ट गियर लगता है। तो यहाँ देखो ड्यूरेशन भी दिया होगा, देखो। तो ड्यूरेशन को आप क्या कर दो, जो 0 लिखा है कम करोगे तो और तेज़ भागेगी, सिंपल सी बात है, कम समय लग रहा मतलब और तेज़ भागेगी। तो आप इसको कर दो 10। अब देखो रन करो इसको आप, ठीक है भाई। फर्स्ट गियर से उठा, फिर धीरे 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 पिकअप बनेगा ना, अब एकदम से थोड़ी चल जाएगी। अब यहाँ पे ये इधर ऐसी चल भी सकती ऊपर, परंतु ये है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन, वीडियो एडिटर तो है नहीं। तो जब वीडियो एडिटिंग करेंगे तो उसको उधर भी घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमा के दीवार पर चलेगी तो ऐसी, पता चल रहा है दीवार पर ही ऐसी ऐसी चल रही उल्टी सीधी, ठीक। अब ऊपर घुमाना चाहेंगे तो घुमा सकते हैं, परंतु मज़ा नहीं आएगा। ऐड एनिमेशन करो, ऐड एनिमेशन में जाओ, देखो यहाँ पे फिर से आप जो है शेप बना सकते हैं या कस्टम पाथ कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए इसी में जाओ, देखो हम जो है इसको इधर ये कोने में ले जाना चाह रहा है, इधर कोने में, और फिर यहाँ तक लाकर इसको छोड़ना चाह रहा है, ये ठीक है। तो ये मन मर्जी का हो गया, परंतु इसमें स्पीड भी कम रहना चाहिए। स्पीड कम कर दो, कम बोले तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो, कितना कर दो, 10 ही कर दो। अब चलो यहाँ पर रन करो, ठीक है। पहला वाला रन होगा पहले, वो सिंगल, ठीक। अभी दूसरा रन हो रहा है, ये गया, ये बन गया पिकअप, फिर रिवर्स गियर हुआ, फिर आके डाउन में। ये हो गया आपका लिफ्ट वाला सिस्टम, सीधा सीधा जा रही ऊपर, पता चल रहा है ऐसा करके भेज दिए तो पेट्रोल वेट्रोल टंकी पूरा पेट्रोल बाहर, समझ गए ना। तो पेट्रोल नहीं गिर रहा, मतलब इसका लिफ्ट में चल रही वो, ठीक। तो एनिमेशन समझ में आया। एनिमेशन मतलब आप कस्टम भी बना सकते हो और मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। कुछ एनिमेशन को अगर एडिट करना, देखो एनिमेशन पेन भी दिख रहा है, जैसे आप जाओगे देखो एनिमेशन दिख रहा है, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार्ट ऑन क्लिक, या फिर टाइम ड्यूरेशन बदलना है या फिर डिलीट करना, तो ऐसे आप डिलीट भी कर सकते हो।
तो एनिमेशन पेन है ये। इसके अलावा नेक्स्ट हम चले तो स्लाइड शो में शुरू से रन करना, और कस्टम बोले तो जब आप जहाँ पे काम कर रहा है कुछ शो भी आप तैयार कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी। फिर रिकॉर्ड में जाओगे तो रिकॉर्डिंग का ज़रूरत नहीं है। स्पेलिंग एंड ग्रामर कोई ज़रूरत नहीं है। व्यू में जाओगे तो मैंने यहाँ नॉर्मल स्लाइड बता दिया आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, स्लाइड शॉर्टर भी देख लिए हैं। इसके अलावा आपने रीडिंग व्यू भी देख लिए है ना। बचे क्या, आउटलाइन और नोट्स पेज। तो नोट्स पेज पे क्लिक करोगे, जो नोट्स आपकी एक लाइन में दिख रही थी अब पूरी दिख रही है, सेपरेट सेपरेट। जब आप सेपरेट नोट्स लिखना चाहते थे इस मोड में ला लेना। फिर अगर आप आउटलाइन व्यू देखना चाह रहे हैं तो आउटलाइन मतलब देखो अभी स्लाइड नेविगेशन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, जितना मटेरियल हमने टाइप करे वो हेडिंग लेवल में दिख रहा है। मान लो आप इसमें क्लिक करोगे, देखो वहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे, जब ऐसे भी रहे है कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ थंबनेल से नहीं दिख रहा है। थंबनेल दिखाना तो नॉर्मल में चले जाओ, थंबनेल दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्या, पावर पॉइंट। सेव कर देते एक बार, और सेव करके इसका वीडियो बना देता हूँ। वीडियो बनाने के लिए कचरा को हटा देते हैं। कचरा मतलब समझ रहे हैं, जितना अनावश्यक स्लाइड है ना वो ये वाली रहने देते हैं, कार चलने वाली है ना, ये भी हटा देते हैं। यहाँ से देखो और क्या बचा है। चलो ये हो गई हमारी 10-12 स्लाइड। हम चलते हैं फाइल में। फाइल में चलने के बाद सेव एस में, सेव एस में चलेंगे, डॉक्यूमेंट में सेव कर दो। आप बाकी फॉर्मेट में सेव करके देख लेना, मैं सेव कर देता हूँ सिर्फ वीडियो में। ठीक है, पीडीएफ बना कर देख लेना, किसी को भेजना है तो पीडीएफ बना सकते हैं। सेव MP4 में कर दिए, और इसको कर दो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट में जाओ, सेव कर दिए। देखो यहाँ नीचे वीडियो प्रोसेस होने लगा, वीडियो बनने लगा मतलब। तो देखो बन रहा है, जैसे रेंडरिंग होती है, रेंडर मतलब समझ जाओ सारी चीज़ों को एक साथ मिला कर उसको एक वीडियो बनाना। देखो यहाँ वीडियो बन चुका है। अब वीडियो बना कहाँ पे हमारा, डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में चले, देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन एक फ़ाइल दिख रही है पावर पॉइंट की, और एक दिख रहा है वीडियो। तो वीडियो को अपन ऐसे प्ले कर सकते हैं, ये देखो चलते जाएगा। देखो वीडियो वाली फीलिंग आएगी। अब हमको क्लिक भी नहीं करना है, जैसे जैसे हमने दिए हैं वही सीक्वेंस में चलते जाएगा। देखो ये अब जैसे किसी में एनिमेशन ही नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, तो देखो ये तो एनिमेशन दिए थे। हो गया, आप इतना काम करके देखना। से प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंट करोगे तो स्लाइड नंबर दे देना, और जो भी काम करना है PDF में भेजना सब कर सकते हैं।